कौन तोड़ता है बाबा साहेब की प्रतिमा? किसको इतना डर लगता है कि बाबा साहेब की प्रतिमा से उसको इतना डर लगता है और वो प्रतिमा तोड़ने का कार्य करता है? आखिर किसको इतना दर्द है और किसको इतना जख्म दे दिया बाबा साहब ने कि उसकी वजह से उसको दर्द होता है और वो रात के अंधेरे में प्रतिमा तोड़ने का कार्य करता है? क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी के सामने प्रतिमा पर हाथ लगाए। क्योंकि मनवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब के विचारों पर कोई चले, और क्योंकि बाबा साहेब ने 95% लोगों के हक हकूक़ की बात की और उनको अधिकार दिलाया। क्योंकि बाबा साहेब अगर इस देश में ना होते तो शायद दलित पिछड़ा आदिवासी किसी भी लायक नहीं होता और वो कहीं जो है गुलामी कर रहा होता है और उसके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। मनवादी यही चाहता है कि दलित पिछड़ा आदिवासी उसके यहाँ उसकी गुलामी करे और उसके बदले में वो गाली खाए। लेकिन इससे कहीं दूर निकालकर बाबा साहब ने उन लोगों के लिए ऐसा कार्य कर दिया कि आज मनवादियों को जो है ये बिल्कुल भा नहीं रहा है। इसीलिए अगर कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग जो न्याय के प्रिय लोग हैं, वो जनरल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो जिनको बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान ने हक दिलाया है, तो उनको जो जो लोग मनवादी विचारधारा के हैं वो नहीं चाहते इस देश में बाबा साहेब का संविधान बचे। क्योंकि उनको बाबा साहेब के संविधान से इतना डर है, उनको डर सता रहा है कि जो है उनको अब उस तरीके का राज नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं किसी दलित पिछड़ा आदिवासी को हक दिया जाए और हर जगह हर सिस्टम पे वो हावी हो जाए। क्योंकि जो मनवादी विचारधारा जो मानसिकता अंदर है उसके प्रतिमा तोड़ता है, क्योंकि उसको बाबा साहेब से इतना डर है। क्योंकि कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी जब किसी कार से निकलता है उसके सामने से तो उसके सीने पर सांप लग जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास ये नहीं है और इसके पास एक कैसे हो गई। क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासी जब नेता बन जाता है फिर भी उसका पीछा लोग नहीं छोड़ते। क्योंकि लोगों के अंदर इतना जलन होता है कि वो नहीं चाहते कि दलित पिछड़ा आदिवासी कोई नेता बने, अच्छी पोस्ट पर जाए। क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार दिए, आपको बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। वरना अगर आप दलित पिछड़ा होते, संविधान नहीं था इस देश में, तो फिर आपको बोलने का अधिकार भी नहीं था। अगर आप महिला हैं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहेब की देन है कि आज जो है महिलाएं SP DM कलेक्टर और PM CM बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं। अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ना होता तो शायद इस देश में जो है बिल्कुल अलग तरीके का मंजर होता। जो मनवादी चाहता है वही होता। क्योंकि अब बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र की चक्की है, वो पीसेगी और ऐसा पीसेगी जो है इतना महीन पीस देगी शायद। इसीलिए उनको खौफ है बाबा साहब से और वो प्रतिमा तोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि उनको डर लगता है बाबा साहब से, उनको जलन है बाबा साहब से। क्योंकि मेरे जैसा कोई अगर उनके सामने से निकलता है या मतलब कोई नेता या कोई भी अच्छी गाड़ी या फॉर्च्यूनर लेके निकलता है तो उनके सीने में जलन होने लगती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। शायद इसीलिए उनको रास नहीं आता और वो बाबा साहब को गाली देने का मन ही मन में कार्य करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्या कर दिया इन लोगों के लिए जो आज ये फॉर्च्यूनर बड़ी अच्छी गाड़ी और अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको इस चीज़ से दर्द है। लेकिन आज के समय में आज भी जब जब सोशल मीडिया नहीं था, जब जो है किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था, तो उस समय बाबा साहब किस तरीके से किस मंजर से जूझ रहे होंगे, जरा आप इसका अंदाज़ा लगा के देखिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी इस तरीके से मनवादी व्यवस्था के लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं। तो शायद जिस समय इस देश में ना तो सोशल मीडिया था
और ना ही तो लोग एकजुट थे जिनके हक अधिकार जिनके पास नहीं था। बाबा साहब ने ऐसा कार्य किया संवैधानिक तरीके से, जो है दलित पिछड़ा आदिवासी को पढ़ने का अधिकार दिया, जिनको हजारों वर्षों से गुमराह करके रखा गया था कि आपका कार्य शिक्षा का नहीं है, आपके लिए तो जो है सेवा करना आपका कार्य है। इसीलिए उनको दर्द होता है। आज जब दलित पिछड़ा आदिवासी पढ़ने लिखने लगा है और समझने लगा है तो उनके पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप भी पढ़ें, क्योंकि आपका काम गुलामी करना है। वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे अच्छी गाड़ी पर चलें, अच्छी बाइक पर चलें, अच्छी कारों पर चलें। उनको इस चीज़ से बहुत दर्द होता है। इसीलिए वो बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन आप कितनी प्रतिमाएं तोड़ेंगे? अगर आप में हिम्मत है तो सामने तोड़ के दिखाइए, क्योंकि नहीं, आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस देश में कानून का राज है। इसीलिए आप रात के अंधेरे में प्रतिमा तोड़ने का कार्य करते हैं। अगर आपके अंदर जिगरा है तो सामने तोड़कर दिखाइए, क्योंकि मनवादियों की चूलें हिली हुई हैं बाबा साहेब के संविधान से। उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और मनवादी नहीं चाहता है कि जो है इस तरीके से बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि बाबा साहेब की प्रतिमा केवल प्रतिमा नहीं, एक विचारधारा है। और वो विचारधारा जो विज्ञानवादी विचारधारा है, आप उसको मिटा नहीं सकते। आप जितना मिटाने की कोशिश करेंगे विचारधारा, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि बाबा साहेब के विचार, ज्योतिबा फूले के विचार, साहू जी महाराज के विचार और शिवाजी महाराज के विचार, जो अंबेडकर साहू फूले का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं अमीरी का रास्ता है। और उस रास्ते पे जो चलेगा वो यकीन मानिए एक दिन अमीर भी होगा और समाज में उसकी वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर आप मनवादी का रास्ता चुनते हैं, अगर आप दलित पिछड़ा आदिवासी हैं, अगर आप भी मनवादियों के साजिश में पड़कर बाबा साहेब की प्रतिमा का तोड़ने का कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कभी सम्मान मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहेब ने इतने संघर्ष किए। आपको पानी पिला जो है पीने का अधिकार नहीं था, आपको पानी का अधिकार दिलाया। आपके तन पे कपड़ा नहीं था तो कपड़ा के लिए आपको अधिकार दिलाया। आज आप अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, आप अच्छे विद्यालय में जा रहे हैं, आपके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, तो ये बाबा साहेब की देन है। क्योंकि इस देश में मनवादी व्यवस्था जिस तरीके से हावी थी, उसका कहना ही कुछ अलग था। क्योंकि आप जिस गुलामी से निकल के आए हैं, शायद ये गुलामी की बेड़ियां बाबा साहेब ने ही काटी हैं। अगर बाबा साहेब इस देश में ना होते तो शायद इस देश में जो 95% आबादी है उसके पास किसी प्रकार का कोई हक हकूक ना होता। और महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने जो किया वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि महिलाओं के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था और उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती थी बहुत छोटे पर, और उनको किसी प्रकार का शिक्षा का तो अधिकार बिल्कुल नहीं था। क्योंकि इसी चीज़ से उनको दिक्कत होने लगी। मनवादी नहीं चाहता है कि आपकी बच्चियां पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको दर्द होता है कि आपके बच्चे अच्छी डिग्रियां कैसे लेते हैं। क्योंकि जो काम हमारा था वो काम आज दलित पिछड़ा आदिवासी कैसे कर रहा है। जब वो आप जाते हैं कॉलेज, अच्छे कॉलेज जाते हैं, तो मनवादी अगर आपको देखता है तो वो सबसे पहले बाबा साहेब को गाली देता है मन में, क्योंकि ये अधिकार बाबा साहेब ने दिलाया है। आपसे दिक्कत ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको बाबा साहब से है। क्योंकि अगर बाबा साहब इस देश में ना होते तो आपको पढ़ने का कोई अधिकार ना मिलता। इसीलिए सबसे पहले वो बाबा साहब को गाली देता है और मन ही मन में अपने दिमाग में टेंशन लेता है और उसको दर्द होने लगता है, उसके सीने में जलन सी होने लगती है जब वो देखता है आपको गाड़ियों पर चढ़ते या चलते, तो उसको दर्द होने लगता है। क्योंकि मनुवादी जिस तरीके से आपके बच्चों को मूंछ रखने पर मार देता है, आपके बच्चों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकता है, आपके बच्चों को मटका से पानी पीने से रोकता है और कहीं नल से पीने पर मारपीट करता है, तो यही है जातिवाद। अगर आप बोलते हैं जातिवाद के खिलाफ तो आपको जातिवादी बता दिया जाता है।
कौन करता है जातिवाद? आपको पता ही होगा। आप देख सकते हैं कि जातिवाद किसके साथ होता है और किसको दिक्कत होती है, क्योंकि जो 95% लोग हैं उनको संविधान से, इस देश में जो संविधान बाबा साहब का है उससे अधिकार मिला है, और कुछ लोग संविधान को पसंद नहीं करते। आखिर वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं वो? तो आपको ये समझना पड़ेगा, उनकी साजिश को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप पेरियार, फूले साहू अम्बेडकर का रास्ता चुनिए। ये रास्ता यकीनन एकदम शानदार रास्ता है और आपको एक शान की जिंदगी जीने का सफर दिखाता है। देखिए, जिस तरीके से ये प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, ये लगातार ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो सरकारें हैं इस पे ठीक से संज्ञान और कार्रवाई नहीं करती हैं, इसीलिए लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं और मनवादी विचारधारा के लोग भरी रात में मूर्ति तोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनको रास नहीं आता है कि बाबा साहेब की प्रतिमा एक प्रतिमा ही नहीं है, क्योंकि इसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी की जान बसी हुई है। क्योंकि आज जो हमें सम्मान भरी जिंदगी है तो ये बाबा साहेब की देन है, हमारे तन पे कपड़ा है, बाबा साहेब की देन है। अगर इस देश में बाबा साहेब ना होते तो हम भी इस देश में नहीं होते। अगर होते भी तो कहीं गटर साफ कर रहे होते या फिर किसी की गुलामी कर रहे होते। मनवादी विचारधारा वो यही चाहती है कि आप गुलाम बनकर रहें, उसके मजदूर बनकर रहें। उनको आपसे दिक्कत तब तक नहीं है जब तक आप रिक्शा चलाते रहेंगे, आप मजदूरी करते रहेंगे, तब तक आपसे दिक्कत नहीं है। उसकी मजदूरी करें, रिक्शा चलाएं, मैला ढोएं, आप उनकी जो है गुलामी करें, उनका काम करें, उनको दिक्कत नहीं है आपसे। उनको दिक्कत तब होती है जब आप नौकरी मांगते हैं, आप नौकरी में होते हैं या फिर अच्छा कार्य करते हैं। मनवादी को तब रास नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप भी अच्छा कार्य करें और आप अच्छी पोस्टों पर जाएं। फिलहाल जो SC, ST, OBC के लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो तमाम जिनको संविधान से अधिकार मिला है, उन लोगों से एक ही अपील करूंगा कि आप जो है शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें बिल्कुल खोट करने की जरूरत नहीं है। समय मिला है तो आप आगे बढ़िए और मनवादी विचारधारा कुछ नहीं कर सकती। ये खौफ निकाल दीजिए दिल से कि इनके बस का कुछ है, क्योंकि अगर इनके बस का कुछ होता तो ये रात में मूर्ति प्रतिमाएं तोड़ने का कार्य नहीं करते। ये वो लोग हैं जिन्होंने चालाकी से इस देश में सत्ता स्थापित की और राज स्थापित किया। इन लोगों ने जब हजारों वर्षों से आपको गुलाम बनाया और आपको पढ़ने का जो अधिकार नहीं था, वो इन लोगों की गुलामी, इन लोगों ने ऐसी विचारधारा आप पर थोप रखी थी। लेकिन इस देश में बाबा साहब का संविधान है और सबको पढ़ने और सबको बराबरी का अधिकार है, क्योंकि आप जाति, धर्म या फिर लिंग के या फिर किसी स्थान के किसी भी प्रकार का आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन समस्या यही है कि जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, समझना ये पड़ेगा। कौन दे रहा है उनको संरक्षण? जो इस तरीके से हरकत करते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। इस देश में बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना योगदान दिया है। अगर इस देश में बाबा साहब ना होते तो ये 95% लोग आज जमीन पर रह गए होते। उनके पास ना गाड़ी होती, ना पैसा होता और ना ही उनका कोई नेता होता। बस क्योंकि ये तो वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से आपको वोट का अधिकार दिलाया और ये शानदार जिंदगी अगर है तो अब बाबा साहब की देन की वजह से है और आपको बिल्कुल बाबा साहब को नहीं भूलना चाहिए। आप चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई भी हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए बाबा साहब ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को हक अधिकार दिलाने का कार्य किया है, बस उसी चीज़ से उनको दर्द होता है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब का संविधान से जो अधिकार मिले हैं, वो नहीं चाहते हैं क्यों अधिकार मिले हैं। उनको दर्द होता है कि वो जो अधिकार आपके लिए हैं उनसे उनको दर्द है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा शिक्षित हो, आपके बच्चे को नौकरी मिले, आपका बच्चा नेता बने,
आपका बच्चा एसपीडीएम कलेक्टर बने, उनको बस इसी चीज़ से दर्द है। आप उनकी मजदूरी करिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी गुलामी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी चाटुकारिता करते रहिए, आप उनको वोट देते रहिए, वो आपका वोट शान से ले लेंगे। तब जब वोट के समय आपसे कहेंगे कि नहीं, मैं तो बस आपका हूँ और आपके पुरखे जो है हमारे साथ हाथ मिला के चलते थे, तो आपका वोट लेने का वो कार्य करेंगे। लेकिन ये साजिश आपको समझनी पड़ेगी और आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा जो आपके लिए कार्य करे, आपके संवैधानिक जो है अधिकारों के लिए बात करे, जो आपके संविधान को बचाने का कार्य करे, आपके हक अधिकार को दिलाने का कार्य करे। आप ऐसा नेता चुनिए जो सड़क से निकला हुआ हो और शानदार परफॉर्मेंस करता हो और आपके हक अधिकार के लिए खड़ा रहे। क्योंकि आपका जो वोट का अधिकार है वो एक शानदार अधिकार है, ये सबसे बड़ा अधिकार है। इस देश में अगर आपको वोट का अधिकार ना होता तो आपकी बिल्कुल कोई भी वैल्यू नहीं होती। जो अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है उसको बरकरार रखा जाए। फिलहाल जो है जिस तरीके से मनुवादी ये प्रतिमा तोड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन आखिर मेरा बस एक ही सवाल है कि रात में क्यों तोड़ते हैं? हिम्मत हो तो सामने किसी के तोड़ के दिखाओ। चाय चल रही। नमस्कार, मेरा नाम है सुबीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।